नमस्कार। आईपीओ अलॉटमेंट की प्रोसेस समझने से पहले हम आईपीओ में इन्वेस्टर्स की जो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं उनके बारे में समझेंगे। आईपीओ में 3 टाइप्स के इन्वेस्टर्स होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स दैट इज QIB, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दैट इज NII और रिटेल इन्वेस्टर्स। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स दैट इज QIB मतलब ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए या लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, प्रोविडेंट फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एटसेट्रा। QIBs बहुत बड़े कैपिटल के साथ इन्वेस्ट करते हैं। आईपीओ में हर कैटेगरी के लिए स्पेसिफिक कोटा रिजर्व रखा जाता है। आईपीओ में QIBs के लिए मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा 50% कोटा रिजर्व रखा जा सकता है। अगली कैटेगरी है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इस कैटेगरी में इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, NRI, HUF एटसेट्रा ये सब आते हैं। NII कैटेगरी में 2 लाख रुपए से ज्यादा की बीड लगानी होती है। आईपीओ का मिनिमम यानी कम से कम 15% कोटा इस कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा जाता है। NII को HNI यानी हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स भी कहते हैं। अब रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब इंडिविजुअल्स जैसे कि आप और मैं, जो किसी आईपीओ में 2 लाख रुपए से कम की बीड लगा रहे हैं। अगर आप 2 लाख रुपए से ज्यादा शेयर्स की बीड लगाते हो तो आप हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर कहलाओगे और HNI कैटेगरी में आओगे। आईपीओ का मिनिमम 35% कोटा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखा जाता है। आईपीओ में शेयर्स की बीड लगाने के कुछ ही दिन बाद शेयर्स की अलॉटमेंट प्रोसेस होती है। चलो तो देखते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए शेयर्स की अलॉटमेंट कैसे होती है। जैसे कि हमने आईपीओ के पिछले पार्ट में देखा था कि आईपीओ में हम 1, 2 या हमें चाहे जितने शेयर्स नहीं खरीद सकते। आईपीओ इश्यू करने वाली कंपनी एक लॉट साइज डिसाइड करती है और आपको उस कंपनी के शेयर्स लॉट में खरीदने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि एबीसी नाम की कोई कंपनी है जो अपना फिक्स प्राइस इश्यू ला रही है। एबीसी ने अपने एक शेयर की प्राइस 1000 रुपीज रखी है और लॉट साइज 14 शेयर्स की रखी है, तो एक लॉट 14,000 का होगा। आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कम से कम 1 लॉट बीड करना होता है। अगर आप एबीसी के 1 लॉट से 18 लॉट्स की बीड लगाते हो तो आप रिटेल इन्वेस्टर कहलाओगे और आपको रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करना होगा, क्योंकि 18 लॉट तक आपकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए से कम होगी। और अगर आप 18 लॉट से ज्यादा लॉट्स की बीड लगाते हो तो आप हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर कहलाओगे और आपको HNI कैटेगरी से अप्लाई करना होगा, क्योंकि अगर आप 18 लॉट से ज्यादा की बीड लगाते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए से ऊपर चली जाएगी और आपको HNI कैटेगरी से अप्लाई करना होगा। अब हम समझेंगे कि आईपीओ में ओवर सब्सक्राइब क्या होता है। ओवर सब्सक्राइब मतलब जितने शेयर्स कंपनी इश्यू कर रही है उससे ज्यादा शेयर्स की बीड्स आना। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंपनी के आईपीओ ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 1 लाख शेयर्स रिजर्व रखे हैं और उन 1 लाख शेयर्स के लिए अगर 2 लाख शेयर्स की बीड्स आती है तो हम कहेंगे कि रिटेल कैटेगरी 2 गुना ओवर सब्सक्राइब हुई है। अगर उन 1 लाख शेयर्स के लिए 5 लाख शेयर्स की बीड्स आती है तो हम कहेंगे कि रिटेल कैटेगरी 5 गुना ओवर सब्सक्राइब हुई है। आईपीओ में QIB, HNI और रिटेल कैटेगरी के अलग अलग कोटा रिजर्व रखा जाता है। अगर एबीसी कंपनी ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% कोटा रिजर्व रखा है तो अगर रिटेल कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब भी हो जाती है तो भी रिटेल इन्वेस्टर्स को रिटेल कैटेगरी के लिए जितने शेयर्स रिजर्व रखे हैं उन शेयर्स में से ही शेयर्स मिलेंगे। मान लेते हैं कि एबीसी कंपनी 1000 रुपए की प्राइस पर अपने 10 लाख शेयर्स बेचकर आईपीओ के जरिए 100 करोड़ रुपए उठा रही है और एबीसी ने अपने 35% शेयर्स रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व रखे हैं। इसका मतलब है कि 10 लाख में से 3.5 लाख शेयर्स एबीसी ने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व रखे हैं। एबीसी कंपनी के एक लॉट में 14 शेयर्स हैं, तो 3.5 लाख शेयर्स मतलब 25,000 लॉट्स होंगे। तो एबीसी कंपनी के 25,000 लॉट्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व्ड है। तो अगर एबीसी की रिटेल कैटेगरी के लिए बराबर 25,000 लॉट्स की बीड्स आती है तो सभी रिटेल इन्वेस्टर्स को उन्होंने जितने लॉट्स के लिए बीड लगाई थी उतने लॉट्स मिल जाएंगे। अगर 25,000 लॉट से थोड़ी ज्यादा बीड्स आती है, फॉर एग्जाम्पल 35,000 या 40,000, तो फिर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सारे इन्वेस्टर्स को पहले 1 लॉट अलॉट किया जाएगा और फिर उसके बाद जो बाकी बचे लॉट्स हैं उन्हें जिन्होंने 1 लॉट से ज्यादा लॉट्स की बीड लगाई थी उनमें प्रोपोर्शनेटली बांट दिया जाएगा। अगर उन 25,000 लॉट्स के लिए बहुत ज्यादा बीड्स आती है, फॉर एग्जाम्पल 1.5 लाख या 2 लाख, तो ऐसे केस में अगर सबको कम से कम 1 लॉट अलॉट करना भी मुमकिन नहीं है तो फिर लॉटरी बेसिस पर शेयर्स की अलॉटमेंट की जाती है और इन्वेस्टर्स ने फिर चाहे कितने भी लॉट्स की बीड क्यों ना लगाई हो उन्हें मैक्सिमम 1 ही लॉट मिल सकता है। तो ऐसे केस में आपको शेयर्स की अलॉटमेंट होगी या नहीं ये आपके लक पर डिपेंड करता है। लॉटरी बेसिस पर अलॉटमेंट की ये प्रोसेस कंप्यूटराइज्ड और ऑटोमेटेड होती है। आईपीओ जितना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होता है उतने आपको शेयर्स की अलॉटमेंट मिलने के चांसेस कम होते हैं। हमारे साथ ऐसा कई बार होता है कि हम आईपीओ में बीड तो लगाते हैं पर हमें एक भी लॉट नहीं मिलता है, पर हमारे किसी दोस्त या रिश्तेदार को मिल जाता है। तो ये सब लॉटरी सिस्टम की वजह से होता है। अब HNI कैटेगरी की अलॉटमेंट